प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश में आंदोलन की राह पर चलते हुए शासन प्रशासन पर आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में संचालित प्राइवेट स्कूलों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है। अपने साथ हो रहे अन्याय विरोध में 13 जुलाई को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में सांकेतिक रूप से आंदोलन किया गया था। इसी चरण में 13 जुलाई को सतना में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पर जिला शिक्षा अधिकारी सच्चिदानंद पांडे को ज्ञापन दिया गया। स्कूल की चाबी भी दी गई, लेकिन सतना जिले के शिक्षा अधिकारी सच्चिदानंद पांडे ने चाबी लेने से मना कर दिया। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी इस रवैये से आवेदनकर्ता नाखुश नजर आए और उन्होंने कहा, विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों और कार्य शिक्षकों कर्मचारियों की जिम्मेदारी 13 जुलाई के बाद सरकार की होगी। प्राइवेट एसोसिएशन सरकार प्रशासन से तंग आकर के आज संपूर्ण हम लोग जो है शासन को विद्यालय की चाबी सौंप रहे हैं। ये अत्यंत दुखी होकर के दे रहे हैं। 2 साल से हम लोगों का विद्यालय बंद है, लेकिन प्रशासन किसी भी तरह से हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम क्या उसको वोट नहीं देते हैं? क्या हम राष्ट्र के निर्माण में सहभागी नहीं हैं? हम लोग हर तरह से प्रयास किए हैं शासन प्रशासन का सहयोग देने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन आज तक हम लोगों का किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं किया। और दुखित होकर के हम सभी संचालक प्राइवेट एसोसिएशन के आज शासन को विद्यालय की चाबी सौंप रहे हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में ये हम लोग चाबियां सौंप रहे हैं। प्रशासन नहीं ले रहा और प्रशासन ताला बंद करा अंदर से ताला बंद करवा लिए हैं, लेकिन चाबी जो है हम लोगों की नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश आह्वान पर, चूँकि पहले भी सूचना प्रश्नों के माध्यम से दी जा चुकी है कि 9 जुलाई से सांकेतिक 12 जुलाई को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया स्कूलों की विभिन्न समस्याओं को लेकर। आज हमारे जिले के एसएसपी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को 5 सूत्री मांगों के साथ आज हम सब पूरे जिले के विभिन्न ब्लॉकों से तहसीलों से विद्यालय संचालक आए हुए हैं। सबके मन में व्यथा ये है कि आज सरकार ने सभी क्षेत्रों को खोल दिया है, अनलॉक कर दिया है। केवल जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिक्षा, बच्चों के लिए जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं, उनको आज तक भी शासन ने उनको नज़रअंदाज कर रही है और स्कूल नहीं खोल रही है। पिछली बार कक्षा 9 से 12 तक SOP का पालन करते हुए 3 से 4 महीने स्कूलें चले। इस समय कोरोना काल नियंत्रण में है। ऐसी स्थिति में जब सब क्षेत्रों को खोला जा सकता है, तो क्या स्कूल कॉलेज को SOP का पालन करते हुए नहीं खोला जा सकता? अगर शासन इस पर सोचे जरा, तो जो छात्र घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनकी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक हर प्रकार से हास हो रहा है। गलत वो आदतें सीख रहे हैं घर में बैठ करके। अगर स्कूल में आते हैं तो निश्चित रूप से उनका हर प्रकार का सर्वांगीण विकास होता है। हमारी विभिन्न मांगें हैं। सरकार कहती है निःशुल्क शिक्षा अधिनियम के तहत बच्चों को पढ़ाइए, 25% हम लोग एडमिशन देते हैं और सरकार की सभी टैक्स हम लोग समय पर देते हैं। हर टैक्स समय पर दे रहे हैं, उसमें कोई छूट नहीं है। सरकार किसी प्रकार की रियायत नहीं दे रही, लेकिन हमारा पैसा जो बच्चों को साल पढ़ाते हैं 3-3, 4-4 साल से, बजट मंजूर होने के बावजूद भी आज स्कूलों के खाते में RT का पैसा नहीं डाला गया। निश्चित रूप से DPC कार्यालय जिला शिक्षा केंद्र में काम करने वाले कर्मचारी इतने आलसी हो चुके हैं कि उनको हमारा कष्ट समझ में नहीं आ रहा। उनको पेमेंट तो उनको बराबर महीने में उनके खाते में जा रही है, लेकिन स्कूल संचालक जो कि स्कूल चला रहा है, टीचरों को पेमेंट करना है, बिजली का टैक्स देना है, नगर निगम का टैक्स देना है, विभिन्न प्रकार के खर्चे हैं, वो हम कहाँ से करेंगे? तो अभिभावकों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि जो विद्यालय काम कर रहे हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, उन विद्यालयों के अभिभावकों को भी समझना चाहिए और इस समाज को समझना चाहिए। अगर हमारे साथ इस तरह दोहरी नीति और इस तरह की नीति अपनाई गई, हमें नज़रअंदाज किया गया, तो शिक्षा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं करेगा। आज कोरोना काल है, आज हमको हे दृश्य देखा जा रहा है, हमको लुटेरा कहा जाता है, जो कि एक चौथे राष्ट्र के प्रथम स्तंभ का निर्माण करते हैं और आज हमको नज़रअंदाज किया जाता है। समाज में इस तरह का भ्रामक प्रचार फैलाया जाना शासन प्रशासन के द्वारा और लोगों के द्वारा, अगर इस प्रकार कथित जयचंदों के द्वारा, कथित
स्वार्थी तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है, आने वाले समय में अभी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो गए तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल नीचे हो जाएगा और आने वाली भविष्य का जो निर्माण है पीढ़ी, वो अनपढ़, गंवार और सरकार और इस देश के निर्माण में किसी प्रकार की भूमिका नहीं। तो इसलिए मैं सभी से, शासन, प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और अभिभावकों से, सबसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ। शिक्षा एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए। सबको सहयोग करना चाहिए, हमारा दुख दर्द भी समझना चाहिए। शिक्षक, कितने शिक्षक, आपको लाखों शिक्षक बेरोजगार हो गए। बहुत सारे शिक्षक आप देखेंगे सब्जी, फल और विभिन्न प्रकार के ठेला लगा करके काम कर रहे हैं अपने पेट को पालने के लिए। तो कम से कम सरकार को स्पष्ट रूप से आदेश देना चाहिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर कि फीस सभी को समय पर देना चाहिए। सभी अभिभावकों को स्कूल में फीस जमा करना चाहिए, नहीं देते तो लेट फीस भी लगानी चाहिए। तो मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ। आज हमारे बीच में सोहावल ब्लॉक से अमरपाटन, नागौर, बिरसिंहपुर, चेहरा, मैहर, मझगवां ब्लॉक से सभी संचालक उपस्थित हैं। सबका यही कष्ट है कि स्कूल खोली जाए। केवल एक मुद्दा है कि स्कूल प्रशासन को खोल देना चाहिए और हम लोग अभिभावकों की सहमत से स्कूल में बच्चों को बुलाएंगे, 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, अभिभावकों को भी अच्छा लगेगा और उनका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा, देश का विकास भी होगा। अच्छा सब